नमस्कार। जिंदगी में ना अक्सर हम बड़े सवालों से जूझते हैं। क्या ईश्वर है? ये दुनिया कैसे बनी? मरने के बाद क्या होता है? और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सवालों के जवाब क्या हम वाकई जान भी सकते हैं? मतलब क्या कुछ चीज़ें हमारी इंसानी समझ के दायरे से बाहर हैं? आज हम एक ऐसे ही नज़रिए पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं अज्ञेयवाद। ये कोई बहुत मुश्किल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है कि भाई ज्ञान की सीमाएं क्या हैं और हम जानते कैसे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस आइडिया को अलग अलग एंगल से देखती है। तो आज हमारा मकसद है इसे सिंपल तरीके से समझना कि ये सोच आखिर है क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर कोई असर पड़ता है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये अज्ञेयवाद ये असल में है क्या? क्या ये बस इतना कहना है कि भाई मुझे पता नहीं, या इसमें कुछ और गहराई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ज्यादा जोर इस बात पर है कि हम क्या जान सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये सिर्फ पता नहीं कहने से काफी ज्यादा है। इसका जो मूल आधार है वो है ज्ञान की प्रकृति को समझना। फिलॉसफी में जिसे ज्ञानी मानसा या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। मतलब हम ये कैसे जानते हैं कि हम जो जानते हैं वो सच है। तो अज्ञेयवादी इस सवाल पर सोचते हैं कि भाई हमारी जो लिमिटेड समझ है, हमारी इंद्रियां, हमारे तर्क करने की क्षमता, क्या ये ईश्वर के होने या न होने, या इस यूनिवर्स के अल्टीमेट सच जैसे बड़े एब्स्ट्रैक्ट सवालों का पक्का जवाब पाने के लिए काफी है? आखिरकार हमारी देखने, सुनने, सोचने की शक्ति की एक सीमा तो है ही, है ना? अच्छा, तो ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हुई, मतलब बौद्धिक विनम्रता। ये मानना कि हाँ, इंसान होने के नाते शायद हम सब कुछ जानने की कैपेसिटी नहीं रखते, खासकर वो चीजें जो हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से परे हैं। हाँ, बिल्कुल। बौद्धिक विनम्रता कहना काफी सही रहेगा। इसके कुछ आप कह सकती हैं कोर आइडियाज हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है निर्णय को स्थगित रखना, मतलब सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। इसका मतलब ये है कि जब किसी दावे के फेवर या अगेंस्ट में पुख्ता ऑब्जेक्टिव सबूत न हो तो उस पर कोई फाइनल फैसला देने से बचना चाहिए। न तो बस मान लिया, नहीं एकदम खारिज कर दिया। सिर्फ ये मानना कि भाई अभी जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त बेसिस नहीं है। दूसरा है बौद्धिक विनम्रता, जैसे आपने कहा, ये मानना कि ह्यूमन नॉलेज की लिमिट्स है। हो सकता है कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से परे रहें, और इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और तीसरा पहलू है व्यावहारिक खुलापन, प्रैक्टिकल ओपननेस। मतलब अज्ञेयवादी होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई मीनिंगफुल या नैतिक जीवन नहीं जी सकता। ये बस परम सत्य के बारे में वो जो कहते हैं ना 100% निश्चित ज्ञान, उसका दावा करने से बचना है। रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, नैतिक फैसले लेने के लिए ब्रह्मांड के सारे राज जानना जरूरी नहीं है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ये कोई एक मोनोलिथिक सोच नहीं है। जानकारी में भी इसके कुछ अलग अलग शेड्स का जिक्र था। तो मतलब अज्ञेयवादी होने का भी कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है, कोई एक पॉइंट नहीं। मोटे तौर पे हम कुछ मेन टाइप्स समझ सकते हैं। एक है दृढ़ अज्ञेयवाद, स्ट्रॉन्ग एग्नोस्टिसिज्म। ये लोग मानते हैं कि ईश्वर या परम सत्य जैसी चीजें जानना सिद्धांत रूप में ही असंभव है। मतलब ये ह्यूमन कैपेसिटी से ही बाहर है। उनका तर्क होता है कि ऐसी चीजें हमारे एक्सपीरियंस और लॉजिक की दुनिया से इतनी परे हैं कि हम उनके बारे में कभी भी निश्चित ज्ञान पा ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब कभी नहीं जान सकते हैं। हाँ, उनके अनुसार। फिर दूसरा है कमजोर अज्ञेयवाद, वीक एग्नोस्टिसिज्म। ये लोग मानते हैं कि फिलहाल हमारे पास ईश्वर के होने या ना होने के पक्के सबूत नहीं है, इसलिए अभी कोई दावा नहीं कर सकते। लेकिन ये दरवाजा खुला रखते हैं, हो सकता है भविष्य में सबूत मिल जाए। ये एक तरह से अभी पता नहीं वाली स्थिति है, लेकिन ये जानने की असंभवता का दावा नहीं करते। बस कहते हैं कि अभी सबूत काफी नहीं है। ये फर्क समझ आया। और फिर एक और थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है अज्ञेयवादी आस्तिकता या नास्तिकता, एग्नोस्टिक थीज्म या एथीज्म। इसमें वो लोग आते हैं जो शायद पर्सनली ईश्वर में विश्वास या अविश्वास की तरफ झुकाव रखते हों। अच्छा। मतलब वो मानते या नहीं मानते भी हैं और साथ में अज्ञेयवादी भी हैं। हाँ, कुछ इस तरह। वो मानते हैं कि उनका जो भी झुकाव है उसे वो ज्ञान की तरह साबित नहीं कर सकते। वो कह सकते हैं मुझे लगता है या उम्मीद है कि ईश्वर है, पर मैं ये जानता नहीं हूँ, या मुझे नहीं लगता कि ईश्वर है, पर मैं इसे प्रूव नहीं कर सकती।
वो अपने बिलीफ या डिसबिलीफ को नॉलेज का क्लेम नहीं मानते। अरे वाह, ये क्लासिफिकेशन तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, खासकर ये अज्ञावादी आस्तिक नास्तिक वाला पॉइंट। ये दिखाता है कि पर्सनल झुकाव और जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो तो अलग चीजें हो सकती हैं। तो ये सिर्फ एक अनिश्चितता की स्थिति नहीं है, बल्कि ज्ञान के नेचर पर एक गहरा विचार है। अब सवाल यह है कि इस तरह सोचने के पीछे ठोस वजहें क्या हैं? ये सिर्फ एक फीलिंग तो नहीं है, इसका लॉजिकल बेसिस क्या है? नहीं, ये सिर्फ कोई भावना या एहसास बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे ठोस तार्किक कारण है। ये सबूत, तर्क और हमारी अपनी लिमिटेशंस की समझ पर आधारित है। पहला और सबसे बुनियादी तर्क है ज्ञान और विश्वास में अंतर, नॉलेज वर्सेस बिलीफ। देखिए, फिलॉसफी में ज्ञान की एक आम परिभाषा है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। मतलब किसी बात को जानने के लिए वो बात सच होनी चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए और सबसे जरूरी आपके पास उस विश्वास का पर्याप्त कारण या सबूत होना चाहिए, यानी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, सबूत। हाँ, अज्ञेयवाद इसी सबूत वाले हिस्से पर जोर देता है। बिना पुख्ता सबूत के किसी चीज को निश्चित रूप से जानने का दावा करना वो लॉजिकल नहीं लगता। विश्वास तो बिना सबूत के भी हो सकता है, पर ज्ञान के लिए सबूत जरूरी है। ठीक है। दूसरा कारण है हमारी संज्ञान की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ कॉग्निशन। हमारी जो इंद्रियां हैं वो दुनिया को एक खास तरीके से ही समझती हैं। हम लाइट का एक छोटा सा स्पेक्ट्रम ही देख पाते हैं, आवाज की एक लिमिटेड रेंज सुन पाते हैं। हमारा दिमाग भी बहुत अद्भुत है, पर उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ रियलिटीज जैसे यूनिवर्स की असलियत या कोई सुपरनैचुरल पावर वो हमारी इन सीमाओं की वजह से हमारी पूरी समझ से ही परे हों? जैसे एक चींटी शायद स्टॉक मार्केट को ना समझ पाए। अच्छा उदाहरण है। तीसरा तर्क है सबूतों की प्रकृति, नेचर ऑफ एविडेंस। जब बात ईश्वर या परम सत्य की आती है तो अक्सर जो सबूत सामने रखे जाते हैं वो या तो पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं। हाँ, जैसे किसी को कोई खास अनुभव हुआ। बिल्कुल, और उसे दूसरों के लिए वेरीफाई करना मुश्किल है। या फिर वो पुराने ग्रंथों की व्याख्याओं पर आधारित होते हैं या फिलॉसफिकल तर्कों पर, जिनके काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मौजूद हैं। कोई ऐसा यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, निर्णायक सबूत नहीं है जिस पर सब सहमत हों। तो ऐसी सिचुएशन में लॉजिक यही कहता है कि जब तक पक्का सबूत न मिले तब तक फैसले को टाल दिया जाए। सही बात है। और चौथा, झूठी निश्चितता के खतरे से बचना, अवॉइडिंग फॉल्स सर्टेनिटी। इतिहास देखें तो इंसान कई बार ऐसी चीजों को लेकर पूरी तरह श्योर रहा है जो बाद में गलत साबित हुई। जैसे कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। बिना पक्के बेसिस के ज्ञान का दावा करने में हमेशा गलती का रिस्क रहता है। इसलिए कई बार ये कहना ज्यादा ईमानदार और तर्कसंगत होता है कि मुझे नहीं पता, बजाय इसके कि बिना सबूत के कोई साइड ले ली जाए और बाद में पता चले कि हम गलत थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी जानने या मानने का दावा करते हैं उसे लेकर हमें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। अपनी बिलीफ्स की बुनियाद को लगातार चेक करते रहना चाहिए, खासकर जब दावे बड़े हों। ये तो काफी हद तक साइंटिफिक सोच जैसा लगता है कि भाई सबूत नहीं तो दावा नहीं। हाँ, बिल्कुल। आप इसे वैज्ञानिक अप्रोच का एक एक्सटेंशन कह सकते हैं जो जीवन के बड़े फिलोसॉफिकल सवालों पर लागू हो रहा है। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये समझना जरूरी है कि ये रवैया प्रैक्टिकल लाइफ जीने में कोई रुकावट नहीं डालता। एक मीनिंगफुल, नैतिक जिंदगी जीने के लिए यूनिवर्स के हर राज का पता होना जरूरी नहीं है। हम मानवीय मूल्यों, एम्पैथी, तर्क और अपने अनुभवों के आधार पर भी अच्छे फैसले ले सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इस बात को और सिंपल बनाने के लिए जानकारी में कुछ एनालॉजीज या उदाहरण भी थे, जैसे वो बंद बक्से वाला उदाहरण। शायद ये रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर इस सोच को समझने में हेल्प करते हैं। हाँ, ये उपमाएं या एनालॉजीज अज्ञेयवादी तर्क को आसान बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की रीजनिंग से मिलती जुलती हैं। जैसे बंद बक्सा, लॉक्ड बॉक्स एनालॉजी। सोचिए आपके सामने एक मजबूती से बंद बक्सा है। कोई कहता है इसमें खजाना है, कोई कहता है खाली है, कोई कहता है कुछ खतरनाक है। जब तक आप उसे खोलकर देख नहीं लेते, यानी जब तक आपको डायरेक्ट सबूत नहीं मिलता, आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि अंदर क्या है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन आप जान नहीं सकते। अज्ञेयवाद ईश्वर या परम सत्य के सवाल को इसी नजरिए से देखता है। जब तक पक्का सबूत न हो
तब तक पता नहीं कहना ही सबसे लॉजिकल और ईमानदार जवाब है। ठीक है। एक और उदाहरण है दूर का तारा, डिस्टेंट स्टार एनालॉजी। जब एस्ट्रोनॉमर्स अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी तारे को देखते हैं तो वे उसकी लाइट से, उसके स्पेक्ट्रम से कुछ जानकारी निकाल सकते हैं कि वो है, उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, वो किस चीज से बना हो सकता है। लेकिन क्या वे उस तारे की सतह पर क्या हो रहा है या उसके आसपास प्लैनेट्स पर जीवन है या नहीं, ये पक्के तौर पे जान सकते हैं? शायद नहीं। कम से कम हमारी आज की टेक्नोलॉजी से तो नहीं। हो सकता है ईश्वर या यूनिवर्स की अल्टीमेट नेचर भी ऐसी हो। हम कुछ इशारे देख सकते हैं, कुछ अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर शायद हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ी दूर रहे। ये भी अच्छा पॉइंट है। एक तीसरा उदाहरण मेडिकल टेस्ट का ले सकते हैं। मान लीजिए किसी का किसी गंभीर बीमारी के लिए टेस्ट होता है और रिजल्ट क्लियर नहीं आता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बल्कि बीच में कहीं एम्बिगुअस। एक जिम्मेदार डॉक्टर क्या करेगा? वो फौरन ये दावा नहीं करेगा कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। वो कहेगा रिजल्ट्स क्लियर नहीं है, हमें और टेस्ट करने होंगे या थोड़ा वेट करना होगा। हाँ बिल्कुल। अज्ञेयवाद भी ज्ञान के दावों के प्रति ऐसा ही एक सतर्क जिम्मेदार रवैया है। जब तक सबूत पर्याप्त और स्पष्ट न हो तब तक पक्का हाँ या ना कहने से बचना। ये उदाहरण वाकई बात को एकदम साफ कर देते हैं। ये सिर्फ टालम टोल करना या किसी इशू से बचना नहीं है, बल्कि एक तरह का डिसिप्लिन्ड डाउट है, अनुशासित संदेह। ये वही प्रोसेस है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि वो उड़ सकता है तो हम फौरन मान नहीं लेंगे। हम कहेंगे दिखाओ, है ना? जब तक हम उसे उड़ते हुए देख ना ले हम शक करेंगे। हाँ। तो अज्ञेयवाद बस इसी क्रिटिकल थिंकिंग को जीवन के सबसे बड़े और गहरे सवालों पर लागू करना है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से इसे समराइज किया। ये बिल्कुल वही बात है। ये हमारी रोजमर्रा की जो आलोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग, उसी का विस्तार है। हम छोटी मोटी बातों में, शॉपिंग करते वक्त, न्यूज़ पढ़ते वक्त, हर जगह सबूत और तर्क का इस्तेमाल करते हैं या करने की कोशिश तो करती हैं। तो फिर जीवन के इतने अहम और बुनियादी सवालों के जवाब बिना पुख्ता सबूत और तर्क के कैसे मान लिए जाएं? अज्ञेयवाद इसी कंसिस्टेंसी की बात करता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि रिलीजन या कोई खास बिलीफ सिस्टम ही लोगों को एक मॉरल बेसिस, एक नैतिक आधार और जीवन का उद्देश्य देता है। तो अगर कोई व्यक्ति अज्ञेयवादी है, मतलब वो ईश्वर या परम सत्य के बारे में श्योर नहीं है, तो क्या वो एक नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है? उसका जीवन चलेगा कैसे, किस आधार पर? ये बहुत ही कॉमन और ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जी सकता है। अज्ञेयवाद एक मीनिंगफुल, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। ये सोचना एक तरह का भ्रम है कि नैतिकता और उद्देश्य का सोर्स सिर्फ कोई डिवाइन पावर या धार्मिक विश्वास ही हो सकता है। जो लोग अज्ञेयवादी नज़रिया रखते हैं वो अक्सर इन आधारों पर अपना जीवन बनाते हैं। पहला, मानवीय मूल्य और सहानुभूति, ह्यूमन वैल्यूज़ और एम्पैथी। वे अपनी नैतिकता किसी बाहरी आदेश के बजाय मानवीय मूल्यों पर आधारित करते हैं, जैसे करुणा, सहानुभूति, न्याय, तर्क। उनका मानना होता है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना इसलिए सही है क्योंकि इससे इंसानी रिश्ते बेहतर होते हैं, समाज बेहतर बनता है और ये लॉजिकली भी सही है, न कि किसी स्वर्ग के लालच या नरक के डर से। वो जो गोल्डन रूल है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, इसके लिए किसी धार्मिक पुष्टि की जरूरत नहीं है। सही। दूसरा, उद्देश्य की आंतरिक खोज। जीवन का उद्देश्य बाहर से मिलने के बजाय अंदर से भी खोजा जा सकता है। अज्ञेयवादी लोग अक्सर अपनी हॉबीज को डेवलप करने, नॉलेज हासिल करने, क्रिएटिव काम करने, दूसरों की हेल्प करने, पर्सनल ग्रोथ करने या दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में जीवन का मतलब और उद्देश्य पाते हैं। इसके लिए उन्हें अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में पूरी निश्चितता की जरूरत महसूस नहीं होती। ठीक है। और तीसरा, खुले विचार और जिज्ञासा, ओपन माइंडेडनेस एंड क्यूरियोसिटी, क्योंकि वे मानते हैं कि उनके पास सारे जवाब नहीं हैं। अज्ञेयवादी अक्सर ज्यादा जिज्ञासु और खुले विचारों वाले होते हैं। वे नई चीजें सीखने, अलग अलग नजरियों को समझने और सवाल पूछने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। वे किसी बनी बनाई आइडियोलॉजी या डॉगमा से बंधे होने के बजाय लगातार खोज और सीखने की प्रक्रिया को महत्व देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञेयवाद कोई पैसिव या एस्केपिस्ट रवैया नहीं है, बल्कि ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बनाए रखते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व होने और अपने मॉरल चॉइसेस खुद चुनने का एक तरीका है।
ये अनिश्चितता को स्वीकार करके आगे बढ़ने जैसा है। हाँ बिल्कुल, आप इसे इस तरह देख सकते हैं। अनिश्चितता को स्वीकार करना असल में विनम्रता, टॉलरेंस और सीखने की इच्छा जैसे गुणों को बढ़ा सकता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, तो आप दूसरों के विचारों को सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, भले ही आप उनसे सहमत ना हों। आप नई जानकारी के प्रति ज्यादा ओपन होते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि ये जो स्थिति है, ये हमें तैयार जवाबों पर अटक जाने के बजाय लगातार सवाल पूछते रहने, खोजते रहने और इवॉल्व होते रहने के लिए इंस्पायर कर सकती है। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ की एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटना चाहें तो अज्ञेयवाद के बारे में कुछ मेन टेकअवेज क्या होंगे? क्या बातें जो याद रखी जा सकती हैं? मेरे ख्याल से अज्ञेयवाद के एसेंस को इन 3 मुख्य आइडियाज में कैप्चर किया जा सकता है। पहला, बौद्धिक विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये स्वीकार करना कि भाई मानवीय ज्ञान की सीमाएं हैं, हम सब कुछ नहीं जान सकते, और ये मान लेने में समझदारी है। दूसरा, पूछताछ और खोज, इंक्वायरी। रेडीमेड जवाबों को आंख बंद करके मानने के बजाय सवालों, सबूतों और सीखने की प्रक्रिया को वैल्यू देना, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना। बिल्कुल। और तीसरा, तर्कसंगतता और ईमानदारी, रैशनैलिटी और ऑनेस्टी। जहां तक हो सके अपनी मान्यताओं को सबूतों और तर्क पर आधारित करना, और जहां पक्का सबूत ना हो वहां ईमानदारी से ये मानना कि हमें नहीं पता, और जजमेंट को सस्पेंड रखना। तो कुल मिलाकर ये कोई कमजोरी या कंफ्यूजन की स्टेट नहीं है, जैसा कि कुछ लोग शायद सोचते हों, बल्कि ये जीवन के सबसे गहरे और अक्सर परेशान करने वाले सवालों के सामने एक सोचा समझा, सतर्क, ईमानदार और खुला रवैया है। शायद अनिश्चितता के साथ जीना उतना बुरा नहीं जितना हम सोचते हैं, बल्कि ये हमें ज्यादा यथार्थवादी और फ्लेक्सिबल बना सकता है। बिल्कुल, इसे आप जीवन के रहस्यों के प्रति एक ज्यादा सचेत, एक ज्यादा रिस्पेक्टफुल रिश्ता कह सकते हैं। ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ से अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में बड़े बड़े और अक्सर एक दूसरे के उलट दावे किए जाते हैं, अज्ञेयवाद एक बैलेंस्ड, थॉटफुल और तर्क पर आधारित रास्ता दिखाता है। यह हमें किसी भी दावे को यूं ही मान लेने से रोकता है और खुद सोचने, सवाल करने और अपनी समझ बनाने के लिए एनकरेज करता है। तो आज हमने अज्ञेयवाद को समझने की एक कोशिश की। ये सिर्फ पता नहीं कहने का बहाना नहीं, बल्कि हमारी जानने की सीमाओं को स्वीकार करने और जो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं उसके बारे में ईमानदार होने का एक लॉजिकल तरीका है। ये बौद्धिक ईमानदारी, लगातार जिज्ञासा और उन मुश्किल सवालों का सामना करने का एक खुला निमंत्रण है, जिनका शायद कोई आसान या पक्का जवाब कभी न मिले। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये सच है कि हम जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते, तो इस अनिश्चितता को एक्टिवली स्वीकार करना हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों को कैसे बदल सकता है? क्या यह हमें दूसरों के अलग विश्वासों के प्रति ज्यादा टॉलरेंट बना सकता है? और क्या यह हमें हमेशा नई चीजें सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट कर सकता है? इस पे जरूर सोचिएगा। इस गहरी और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।